बहुत दूर एक देश में ताहिर नाम का एक छोटा बच्चा अपनी दादी के साथ रहता था। हर रात उसकी दादी उसे कहानियां सुनाती और ताहिर भी बड़े ध्यान से सुनता। इन्हीं सब कहानियों में से एक कहानी जादुई मोर की है, जो एक घने जंगल में रहता था। इस जादुई मोर के पंख सोने के बने हुए थे, जिनमें हीरे, मोती और नीलम जड़े हुए थे। और ये सब जानकर नन्हा ताहिर उस जादुई मोर के बारे में सोचने लगा। दादी माँ, क्या ये मोर सच में हमारे जंगलों में रहता है? हाँ ताहिर, सच में है। जब वो नाचता है तो सारा जंगल चमकने लगता है। तो अभी तक उसे किसी ने देखा क्यों नहीं? क्योंकि मोर छिप कर रहता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर उसे कोई एक बार भी देख ले और उससे उसका एक पंख भी मांग ले तो वो बहुत अमीर बन जाता है, या कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी। सच? फिर तो मुझे भी मोर को देखना है दादी माँ। मैं उससे उसका एक पंख मांग लूंगा और वो मुझे दे देगा, और तब मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। भगवान करे तेरी इच्छा जरूर पूरी हो। लेकिन अब बस बहुत हुआ। चलो, अब सोने का वक्त हो गया है। गुड नाइट ताहिर। अगर वो मोर मुझे मिल जाए तो कितना मजेदार होगा ना। लेकिन मैं तो अभी बच्चा हूँ। वक्त बीतता गया। ताहिर अब बड़ा हो चुका था। उसकी दादी माँ उसे छोड़कर जा चुकी थी। अब ताहिर बिल्कुल अकेला हो चुका था। अब उसके पास ऐसा कोई नहीं था जो उसे सही और गलत का फर्क बता सके। उसने बहुत सारी जगह नौकरी करने की कोशिश की, लेकिन हर बार निकाल दिया जाता क्योंकि वो ईमानदार नहीं था। बहुत सारी रातें उसने खाली पेट गुजारी। वो पूरे दिन घर पर बैठा रहता और कोई काम नहीं करता, क्योंकि उसे लगता था कि वो किसी काम का नहीं है। और फिर एक दिन ताहिर को कुछ याद आया। दादी माँ की कहानी, वो मोर। दादी माँ ने कहा था कि वो मोर जंगल में रहता है। हाँ, मैं समझ गया हूँ कि मुझे क्या करना है। मेरे पास और कोई काम नहीं है। मैं जंगल में जाऊंगा और उस मोर से उसका एक पंख मांग लूंगा, और इस तरह से मैं एक अमीर आदमी बन जाऊंगा। शुक्रिया दादी। तुम कहीं जा रहे हो ताहिर? हाँ आंटी, मेरे पीछे से मेरे घर का ख्याल रखना। मैं कई दिनों तक वापस नहीं आऊंगा। और जब मैं आऊंगा तो मैं एक अमीर आदमी की तरह आऊंगा। अमीर आदमी। और इस तरह ताहिर ने अपना सफर शुरू कर दिया। कई दिनों तक जंगल में भटकता रहा, लेकिन उसे कोई अंदाजा नहीं था कि किस दिशा में जा रहा है। वो सिर्फ उस पुरानी कहानी की धुंधली यादों के सहारे चलता जा रहा था। आखिर ये जादुई मोर मिलेगा कहाँ? मुझे तो पता ही नहीं था कि जंगल इतना बड़ा है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। याद आया, दादी माँ कहानी में कहा करती थी, जब मोर नाचता है तो सारा जंगल चमकने लगता है। मुझे जंगल में रोशनी के चमकने का इंतजार करना चाहिए। हाँ, वो मोर मुझे वहीं मिलेगा। ओ नहीं,
मेरे जूते फट गए। अब क्या करूं? इस पेड़ की छाल मजबूत है लेकिन मुलायम भी है। इससे मैं अपने जूते बना सकता हूँ। हाँ, मेरे पास थैले में कारीगरी का सामान भी है। अच्छा हुआ जो ये सामान मैं अपने साथ ले आया। वाह, जितना मैंने सोचा था ये जूते उससे कहीं ज्यादा बढ़िया बने हैं। वाह, अब इन्हीं मैं पहन सकता हूँ। ये अच्छे और मजबूत लग रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। सामने से कोई आ रहा है। शायद मोर के बारे में वो कुछ बता सके। ओ सर, हेलो। तुम कौन हो? मैं पिछले गांव से आया हूँ सर। मैं एक जादुई मोर को ढूंढ रहा हूँ। क्या आपने उसके बारे में सुना है? नहीं। ठीक है। वैसे तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? क्योंकि बस वैसे ही। हाँ, वैसे ही। वैसे ये जूते बड़े अच्छे हैं। कहाँ से लिए हैं तुमने? ये तो मैंने खुद बनाए हैं। सच में? हमारा गांव किसानों का गांव है। हमें पूरे दिन खेतों में घूमना पड़ता है, जिससे पैरों में हमेशा दर्द रहता है। ऐसे जूते हमारे काम आ सकते हैं। क्या तुम मेरे लिए एक जोड़ा बना सकते हो? मैं तुम्हें उसके लिए पैसे दूंगा। ठीक है, ठीक है। 1 घंटा लगेगा। ये लीजिए। बढ़िया, ये लो तुम्हारे पैसे। उम्मीद है ये काफी होंगे। शुक्रिया। अभी तक कोई रोशनी नहीं दिखी। मेरे जादुई मोर, तुम हो कहाँ? अब तो ठंड भी लगने लगी है। चलो एक कोट बनाने की कोशिश करता हूँ। मैंने एक खास किस्म का पेड़ देखा था जिसके पत्ते बड़े ही मखमली थे। उनसे काम बन जाएगा। हाँ, ये रहा यहाँ। चलो अब कोट बनाते हैं। ओह, ये तो बहुत ही बढ़िया है। कितना मुलायम और गर्म भी है। एक और गांव वाला, लगता है ये अगले गांव का है। शायद इसे कुछ पता हो। हेलो सर। हेलो, कौन हो तुम नौजवान? सर, जादुई मोर ढूंढ रहा हूँ जो जंगल में रहता है। मैं उसे ढूंढते हुए बहुत दूर से आया हूँ। जादुई मोर? मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना। माफ करना। ओह, ठीक है। अब जरा रुको भाई, तुम्हारा कोट बड़ा शानदार है। ठंड तो नहीं लगती इसमें? नहीं सर, नहीं। मैं एक बार पहन सकता हूँ? ओह, ये तो बड़ा गर्म है और मुलायम भी। तुमने ये कहाँ से लिया? ये तो मैंने खुद बनाया है। खुद? सच में? क्या तुम मेरे लिए एक बना सकते हो? क्यों नहीं। 1 घंटा रुकिए। वाह, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मुझे चाहिए। हमारे गांव में बहुत ठंड होती है और यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। ये लो कुछ पैसे। उम्मीद है ये काफी होंगे। शुक्रिया सर। ऐसा लगता है
यहाँ आकर दुनिया खत्म हो चुकी है। मैंने पूरा जंगल छान मारा, मैं उस जादुई मोर को नहीं ढूंढ पाया और ना ही वो रोशनी ही एक बार को चमकी। क्या आप मुझे अपनी कहानियों से बेवकूफ बनाती थी दादी माँ? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? अब मैं एक अमीर आदमी कैसे बनूंगा? अमीर बनना तो छोड़ो, मैं पैसे कैसे कमाऊंगा? कोई भी मुझे काम नहीं देता। खैर, यहाँ बैठना बेकार है। मुझे घर की तरफ वापस चलना चाहिए और कुछ और सोचना चाहिए। वो रहा वहाँ, ये वही आदमी है जिसने मेरे लिए ये कोट बनाया था। ओह, क्या कोई परेशानी है? बिल्कुल नहीं, ये सब मेरे दोस्त हैं नौजवान। इन सबको भी वैसा ही कोट चाहिए जैसा तुमने मेरे लिए बनाया था, जिसके लिए ये पैसे भी देने के लिए तैयार हैं। क्या तुम हमारे लिए बना सकते हो? ओह, हाँ, क्यों नहीं। मुझे बस कुछ घंटों का वक्त लगेगा। ये तो बहुत ही बढ़िया है। तो चलो भाइयों, नौजवान को उसके पैसे दो। शुक्रिया शुक्रिया। तुम्हारे हाथों में जादू है नौजवान। तुम कौन से गांव से हो? अगर हमें और कोट बनवाने होंगे तो हम सब तुम्हारे पास ही आएंगे। अच्छी कमाई की है, लेकिन ये काफी नहीं है। ओह, वो रहा वो। हम तुम्हें कितने दिनों से ढूंढ रहे हैं। क्यों सर, क्या जूतों में किसी तरह की परेशानी है? बिल्कुल नहीं। असल में ये इतने कमाल के हैं कि मेरे सभी किसान दोस्त ऐसे ही बनवाना चाहते हैं। इसके लिए पैसे भी देंगे। क्या तुम हमारे लिए बना सकते हो? हाँ, बिल्कुल। मुझे बस कुछ घंटों का वक्त दो, मैं बना कर लाता हूँ। हाँ। शुक्रिया, ये तो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमें चाहिए। चलो दोस्तों, पहनकर दिखाओ और कीमत भी अदा करो। शुक्रिया सर। शुक्रिया, तुम तो कमाल के कारीगर हो। अच्छा ये बताओ, तुम किस गांव से हो? अगर हमें और जूतों की जरूरत पड़ी तो हम तुम्हारे पास फिर आएंगे। वाह, और पैसे? तो ये सफर इतना बेकार भी नहीं था, लेकिन ये पैसा काफी नहीं है। और मुझे तो जादुई मोर भी नहीं मिला, तो वक्त ही बर्बाद हुआ है। ताहिर, दादी माँ, आप? मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आपने मुझे झूठी कहानी सुनाई। क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो ताहिर? असल जिंदगी में हम क्या कर सकते हैं, कहानियां उसका उदाहरण होती हैं। जादू सिर्फ कल्पनाओं में होता है, लेकिन हम अगर सही काम करें तो वो जादू असलियत बन जाता है। कैसे दादी माँ? सोचो ताहिर, अमीर आदमी बनने के लिए तुम उस जादुई मोर को ढूंढ रहे थे और तुम सच में अमीर बन गए। तुम ये जान पाए
कि तुम कितने अच्छे कारीगर हो। लोग तुम्हारे काम को पसंद करते हैं, जिसके लिए उन्होंने तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दिए। तो बताओ, हुआ ना ये तुम्हारा जादुई मोर? ओह, खैर ये बात तो सही है। खैर ताहिर, अब तुम्हें बाकी का काम करना है। अब तुम एक दुकान शुरू करो जिसमें जूते और कोट बनाओ, और फिर देखना कि कैसे तुम अमीर बनते चले जाओगे। यही तो है तुम्हारा जादुई मोर, मेरे बच्चे। और इस तरह ताहिर ने अपनी दादी की सलाह मान ली। उसने अगले ही दिन एक दुकान शुरू की। उसने बहुत मेहनत की और लोगों को भी उसका काम बहुत पसंद आया। उसके ग्राहक बार बार उसके पास आते थे और वो इस तरह अमीर आदमी बन गया। और आज ताहिर जानता है कि जादू भी सच हो सकता है अगर हम कड़ी मेहनत करें।